हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड बैंक कैसे बना, क्यों बना और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के कई देश इकोनॉमिक क्राइसिस में थे। यूरोप के देश पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इन कंट्रीज़ का रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए वर्ल्ड बैंक का आइडिया आया था। ईयर 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्टेट में ब्रिटेन वुड्स नाम के प्लेस पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर दो मेजर इंस्टीट्यूशन बने, जिसका नाम था IMF और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ऑफिशियली 1945 में स्टेबलाइज हुआ। शुरू में वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव था वो डिस्ट्रॉयड कंट्रीज जो हुए थे वार में, उसको रिकंस्ट्रक्शन करना था। इसका फर्स्ट लोन जो है वो फ्रांस को दिया गया था 1947 में। वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल नाम था इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे IBRD कहते हैं। इसलिए वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से भी अक्सर माना जाता है। वर्ल्ड बैंक ऑफिशियली 1945 में आया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू में वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रिकंस्ट्रक्शन करना। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसे शॉर्टकट में IBRD कहते हैं, यही है वर्ल्ड बैंक। इनिशियली वर्ल्ड बैंक का फोकस शुरू में रिकंस्ट्रक्शन पर था, लेकिन बाद में इसका फोकस डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर शिफ्ट हो गया। आज वर्ल्ड बैंक का मेन एम क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसी चीज़ के बारे में आज मैं डीपली बताऊंगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज़ अ international financial institution that provide loan, grant and technical assistance to developing countries for development and poverty reduction. वर्ल्ड बैंक है जो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स देता है और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि उनका पॉवर्टी रिडक्शन हो सके, गरीबी दूर हो सके। इसका स्टेबलाइजमेंट 1944 में हुआ था, फाउंडेड एट ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में फाउंड किया गया था। और कब से काम ये स्टार्ट करता है? 1945 में। इसका हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन DC USA में है। इसका मेन मोटिव क्या है? डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी गरीबी ख़त्म करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना यानी किसी भी कंट्री का ग्रोथ करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट करना किसी कंट्री का, और सतत विकास करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। इसके फंक्शंस क्या हैं? लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन्स देना, टेक्निकल असिस्टेंस यानी तकनीकी सहायता और नीति के लिए एडवाइस भी देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाटा पब्लिकेशन करना रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि उस कंट्री का ग्रोथ हो सके, सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज़, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया, उनको सपोर्ट करना कि उनका ग्रोथ हो सके, क्योंकि इसका मेन ही काम है डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो जो वर्ल्ड बैंक है, इनके 5 ग्रुप होते हैं, जिसमें IBRD, IDA, IFC, मेगा और ICSID होता है। इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। UGC नेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का पार्ट है या नहीं। अब IBRD क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका रोल क्या है? डेवलपिंग एंड मिडल इकोनॉमिक इनकम कंट्रीज़ को हेल्प करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और इनके जो लोन में इंटरेस्ट होता है वो मार्केट के हिसाब से होता है, जो इस टाइम मार्केट में चल रहा है ये उसी हिसाब से लोन देती हैं। फिर IDA,
IDA क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और इसका रोल क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन देना टू पुअरेस्ट कंट्री। जो गरीब देश थे, बहुत ज़्यादा गरीब देश, उनको वो इंटरेस्ट फ्री लोन देती हैं कि वो लोन देगी पर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सीधा सीधे वो लोन वापस करना पड़ेगा। लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड देती है, लंबे समय तक इसका टाइम रहता है लोन को पे बैक करने का। फिर है IFC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके रोल क्या है? प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट करना। जो IFC है वो प्राइवेट सेक्टर को देखती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट सेक्टर को कौन देख रेख करता है, तो इसका आंसर होगा IFC। मिका, जिसे मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का काम देखते हैं वर्ल्ड में कंट्रीज़ की। ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये जो कंट्रीज़ में जो डिस्प्यूट आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ये उनकी देखरेख करता है। अब जैसे कि दो इंस्टीट्यूशंस बने थे, IMF और वर्ल्ड बैंक, तो दोनों में अंतर क्या है ये जानना ज़रूरी हो जाता है। जो IMF है वो शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट देखता है, शॉर्ट टर्म, लेकिन वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देखता है। इसका काम शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसका काम लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी देता है, यानी BOP बैलेंस को देखता है कि जो कंट्री ट्रेड कर रही है उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल रहे। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखता है कि इसके जो भी कंट्रीज़ पार्ट हैं वो इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखता है कि वो ग्रोथ कर सके। ये मैक्रो फोकस होता है और इसका फोकस माइक्रो होता है। अब इसके रोल क्या है? रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखता है कि अच्छा से किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो सके। हेल्थ एंड एजुकेशन स्कीम्स लाता है नई नई, ये लोग शिक्षित हो, उनका हेल्थ सही रहे। पॉवर्टी एवेलिएशन प्रोग्राम करता है, गरीबी मिटाने के लिए प्रोग्राम्स रखता है। और रूरल डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक टॉपिक ख़त्म होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन दूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेती आती रहूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्ल्ड बैंक वाज स्टेबलाइज्ड इन विच ईयर? वर्ल्ड बैंक जो है वो किस ईयर को स्टेबलाइज्ड हुआ था? विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इंटरनेशनल इंटरेस्ट फ्री लोन? किस जो वर्ल्ड बैंक के जो 5 ग्रुप थे उसमें से किसका काम रहता है इंटरेस्ट फ्री लोन देना? थर्ड इज विच इंस्टीट्यूशन प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट? कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को देखता है? इसका आंसर आप यहाँ पे मुझे दें और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।